क्या बंगाल में भी बिहार की तरह कैश की राजनीति काम कर जाएगी या फिर यूसीसी जैसे मुद्दों के कारण भाजपा मुसीबत में पड़ जाएगी और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। যতই করো হামলা জিতবে কিন্তু বাংলা। इस बार बंगाल चुनाव को बीजेपी अपनी प्रायोरिटी बनाकर चल रही है क्योंकि बार बार की हार ने अब इसे भाजपा के लिए आन और मान की लड़ाई बना दी है। 10 अगस्त को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी तो किया मगर उसमें किए गए वादे शायद बीजेपी के लिए ही सरदर्द बन सकते हैं। बीजेपी के वादों के अनुसार अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ तक कि बाकी राज्यों की तरह बेरोजगार युवाओं को भी यहाँ भूला नहीं गया है, उनके लिए भी हर महीने 3,000 का भत्ता तय किया गया है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हो सकती है यूसीसी से। बीजेपी ने सरकार बनते ही 6 महीनों के अंदर यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। मैं इसे बीजेपी के लिए एक ड्रॉबैक की तरह इसलिए देख रहा हूं क्योंकि यह मुद्दा नया नहीं है। यूसीसी बहुत लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक विवाद का विषय बना रहा है। देखिए, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अपने आप में ही थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। यूसीसी का मतलब है कि शादी, तलाक, संपत्ति के मामले सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है क्योंकि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ और अधिकारों पर इसका असर पड़ सकता है, खास करके पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पर मुसलमानों की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, जो कि पूरे पॉपुलेशन का 27% है, यानी 1/4 से भी ज्यादा। जानकारों का मानना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम आबादी के पर्सनल अधिकार जैसे शादी और तलाक जैसे मैटर्स, जो कि उनके पर्सनल मैटर्स हैं, उस पर लिमिटेशन लग सकती है। लेकिन साथ ही यूसीसी के लागू होने से महिलाओं के समानता के अधिकार मिलने की भी बात की जाती है। इन सब मुद्दों के साथ जहां बीजेपी इस पूरे चुनाव को पहचान की राजनीति बनाने में जुटी है, तो उसके साथ ही घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की भी बात कही गई है। औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए भी कोशिश की जाएगी। तो वहीं टीएमसी नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले किए गए वादे ही पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए जनता को सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा भी एक और मुद्दा है घुसपैठ का, यानी इनफिल्ट्रेशन का। इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है और किस तरह से इस मुद्दे को देख रही है, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी सत्ता जमा पाएगी और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। যতই করো হামলা জিতবে কিন্তু বাংলা।